Namaskar. The tragedy at Mahakumbh has badly exposed the state government, and this is not something which should be like what has happened so far over the past 15 to 20 days is not acceptable at all. Because the state government as well as the government at the center has been preoccupied and has been busy with branding Mahakumbh as some sort of a mega event, an event which has been organized with perfection, and so many crore devotees are visiting the Mahakumbh event with so many sampradayas, sadhus, and heads of sampradayas visiting that place. However, then the state government also bragged about the five-star arrangements that have been made. But I would like to remind all the viewers that these five-star arrangements were made for the five-star people or the VIPs. For a common Hindu, these five-star arrangements remained largely inaccessible. Common Hindus literally slept on land, and they covered themselves with the normal kambals in the cold. तो ऐसी देर आर पिक्चर्स अवेलेबल, ऐसी पिक्चर्स अवेलेबल हैं, आप देखिए सोशल मीडिया पे. सच्चाई कितना छुपाएंगे? नॉर्मल मीडिया न्यूज तो कुछ भी दिखाता रहेगा, वो तो सरकार की तारीफ ही करेगा ना. आप सच देखिए. तो सच में ये है कि जो आम इंसान है जो महाकुंभ पे गया है वो तो धरती पे सो रहा है, वो रात को कंबल ओढ़ के सो रहा है. ही डज नॉट हैव एनी फैसिलिटी. उसको अगर टॉयलेट जाना है तो टॉयलेट जाने की फैसिलिटी नहीं है. पीपल हैव लिटरली there are lack of sanitation facilities. People don't have proper sanitation facilities. There are barriers at every place. People have to walk for 15 to 20 kilometers to reach at the Mahakumbh. And then how many security people this government organized for such a mega event? This is considered to be the largest religious gathering. संसार का, विश्व का सबसे बड़ा इसे हम एक मेला मान रहे हैं. और इस मेले में 11 करोड़ लोग अभी तक आ चुके हैं. उन 11 करोड़ लोगों के लिए कितने सुरक्षा कर्मी लगाए इन्होंने? केवल 40,000. क्या ये 40,000 सुरक्षा कर्मी 11 करोड़ लोगों को संभालने के लिए पर्याप्त है? तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी प्लानिंग कुछ की नहीं. बस आपने टेंट लगा दिए, 5-स्टार टेंट्स लगा दिए, वीआईपी का इंटरव्यू ले लिया, फॉरेनर से बातचीत करवा करके वो दिखा दिया, और आप इसको बोल रहे कि एक बहुत बड़ी सक्सेस हो गई. और अभी आप देखिए कि अफोर्डेबल स्टेज नहीं है वहां पे. लोग 15-15, 20-20 किलोमीटर चल के प्रयागराज तक पहुंच रहे हैं. वहां पहुंचते हैं तो स्नान के लिए उनको लाइन में लगना. ऐसे लोग सट सट के जा रहे हैं. ठीक है जी. तो न्यूज में जो दिखाया जा रहा है, जो मेन मीडिया जो दिखा रहा है, वो केवल वो दिखा रहा है जो कि 5-स्टार वीआईपी लोगों के लिए है. और अभी 2 दिन पहले स्टैम्पीड हो गया. तो मैं तो यही कहना चाहूंगा अपने सभी दर्शकों से, अपने सभी व्यूअर्स से, कि आप खाली न्यूज चैनल को लेके इस चीज को ना माने कि भाई ये सच है. पहली बात तो ये है. दूसरी बात ये है कि सरकार से सवाल करना हमारा अधिकार है. हमें सरकार से सवाल करना चाहिए ताकि सरकार हमें सही गवर्नेंस दे सके. अगर हम बोल दें, मान लें, हर चीज गलत को भी अगर हम सही मान लेंगे, गलत पे भी अगर पर्दा डाला जाएगा, तो सरकार हमें सही गवर्नेंस कभी नहीं देगी. तो ये इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए पब्लिक ने बीजेपी को बहुत सपोर्ट किया है. शुरुआत में भी किया है, 2014 से लेकर अब तक करती आ रही है. लेकिन अब पब्लिक में आक्रोश बढ़ता जा रहा है. तो या तो सरकार को अपने तरीके बदलने होंगे, सरकार को ये मार्केटिंग के तरीकों से बाहर निकलना होगा, गलतियों को मानना पड़ेगा. आप हर समय डिनायल में नहीं जी सकते कि जी हमने नहीं किया, हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं. आप हर समय ऑपोजिशन पे ब्लेम नहीं डाल सकते. अच्छा, गलती अगर सरकार की है, मिस मैनेजमेंट है, तो आप किस उस पर बोल सकते हैं कि हमें पब्लिक की गलती है? अच्छा, अगर पब्लिक की गलती है तो आप इस चीज का श्रेय क्यों लेते हैं कि भाई आपने ये इवेंट अरेंज किया? पब्लिक की गलती है, मैनेजमेंट तो आपका है. तो आपकी मैनेजमेंट कहां गई? तो इसीलिए
ये अनिवार्य है, दिस इज नेसेसरी दैट वी मस्ट क्वेश्चन द गवर्नमेंट, वी मस्ट आस्क देम टू गिव प्रॉपर मैनेजमेंट। जो सरकार महीने का जीएसटी कलेक्शन लेती है वो 2.5 से 3 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन है। ये सरकार इतनी बड़ी बड़ी वायदे करती है, इतने बड़े बड़े प्रॉमिसेस करती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ये आम जनता को कुछ नहीं देती, कोई सुविधा नहीं देती। अगर एक आम इंसान, एक आम नागरिक सही से सम्मान से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, अगर हिंदू राष्ट्र, हिंदू होते हुए एक हिंदू तीर्थ स्थल पे जाने के बाद उसको रात को वहां पे कंबल ओढ़ के खुले में सोना पड़ता है, तो एक हिंदू, आम हिंदू का क्या सम्मान है? क्या वो फिरंगी जो वहां पे आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, क्या वो ये सब नहीं देख रहे? तो उसकी क्या सम्मान रह गया? तो मेरा सभी से निवेदन है कि आप इस बात पे शांत ना बैठें। सरकार की जवाबदारी बनती है, योगी सरकार की जवाबदारी बनती है, मोदी सरकार की जवाबदारी बनती है। जब देखो इलेक्शन में रहते हैं और गवर्नेंस के नाम पे जीरो। धन्यवाद।